हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम लोग रियल नंबर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि इस पूरे जो वीडियो होगा उसमें इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इरेशनल नंबर हमने तो पहले ही चैप्टर में इरेशनल की डिफिनीशन और एग्जांपल समझा था। अब आज हम क्या सीखना है कि इरेशनल को कैसे प्रूव करते हैं। कोई भी नंबर इरेशनल है तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इरेशनल नंबर का जो एग्जांपल है वो तो हमने देखा था। एग्जांपल क्या है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अंडर रूट में हो, तो वो इरेशनल हो जाता है। पाई भी इरेशनल आता है। तो इरेशनल का मतलब ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर है। अब देखिए, इसमें हमको जो डिस्कस करना है वो ये देखना है कि जैसे कोई भी इरेशनल नंबर है तो रेशनल के साथ उसका क्या रिलेशन बनता है। जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर हो गया और उसके साथ हम इरेशनल को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इरेशनल मिलता है। कैसे मिलता है, इसको एग्जांपल के लिए एग्जांपल देखते हैं इसका। तो जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, जैसे कि मान लीजिए है 2, उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, इरेशनल, यानी कि मान लीजिए √2 या 3 या कुछ भी नंबर। तो अब ये जो पूरा नंबर हो गया वो इरेशनल हो चुका है, ठीक है। यानी कि इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, दोनों को ऐड करने पे इरेशनल हो गया। अब अगर मान लीजिए हम रेशनल के साथ माइनस कर देते हैं इरेशनल, तो हमें क्या मिलेगा, तब भी इरेशनल मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 माइनस यहाँ पे √3 लिख देते हैं, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगर हम रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है इरेशनल। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5, कोई नंबर है 5 और इसको मल्टीप्लाई करिए √3 से, तो ये क्या बन गया, 5√3। अब 5√3 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। यानी कि ये इरेशनल हो गया। अब इसी तरीके से अगर रेशनल के साथ डिवाइड कर दें, रेशनल के साथ इरेशनल को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें इरेशनल मिलेगा। यहाँ वही एग्जाम्पल, जैसे 5/√3 अगर हम ऐसा लिख दें, ठीक है, तो ये क्या है, इरेशनल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर में अगर रेशनल है, उसके साथ अगर इरेशनल को चाहे ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, हर केस में इरेशनल मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्यों सीख रहे हैं हम, क्योंकि देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। अभी हम आगे इसको प्रूव करेंगे कि √2 कैसे इरेशनल है। तो और अभी आपके चैप्टर में एक क्वेश्चन जैसे ऐसे अभी पूछता है कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया 2 + √2 ये इरेशनल है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये इरेशनल है या रेशनल है। ये आपको पता चल गया कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट और हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर हम इरेशनल के साथ इरेशनल को लेते हैं, ये प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान लीजिए इरेशनल नंबर हो गया और उसके साथ प्लस कर देते हैं हम इरेशनल को, ठीक है, तो क्या होगा, ये नंबर जो आएगा ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए इरेशनल नंबर है √3, ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं किसके साथ, √3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 2√3। तो ये क्या हो गया,
इरेशनल हो गया। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 2 माइनस रूट 3, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया और ये एग्जाम्पल मान लीजिए सेकेंड हो गया। जैसे 2 माइनस रूट 3 और इसके साथ हम प्लस करते हैं 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3। तो अब क्या होगा, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन ऐड करने पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया, रेशनल। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो नंबर इरेशनल के साथ अगर इरेशनल को हम ऐड कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इसी तरीके से हम बाकी भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई माइनस करेंगे इरेशनल, तो यहाँ भी वही रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकता है। इसी तरीके से इसको भी समझ सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इरेशनल के साथ इनटू कर देते हैं इरेशनल का, तो यहाँ भी रेशनल मिल सकता है या फिर इरेशनल मिल सकता है। और इरेशनल के साथ अगर डिवाइड कर देते हैं इरेशनल का, तो यहाँ पर भी रेशनल मिल सकता है या फिर इरेशनल। इसको भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल देखना है अगर, तो देखिए कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, इरेशनल नंबर लेते हैं अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई किए अंडर रूट 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, रेशनल। लेकिन अगर हम अंडर रूट, ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, और अगर एग्जांपल सेकंड देखें, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिए अंडर रूट 4 से, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 12, ठीक है। और ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो यानी कि रेशनल भी मिल रहा है और इरेशनल भी मिल रहा है। तो इस केस में दोनों मिल रहा है। तो यानी कि हमने क्या सीखा, देखिए अगर इरेशनल के साथ इरेशनल आ रहा है, यानी कि दोनों इरेशनल हो जाए, तो उस केस में रेशनल इरेशनल दोनों आ रहा है। अभी हमने पहले क्या सीखा कि अगर रेशनल के साथ इरेशनल आ रहा है तो उस केस में क्या हो रहा था कि इरेशनल आ रहा था। यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल है, और हम कोई भी चाहे प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में इरेशनल मिल रहा था। यहाँ क्या है, रेशनल या इरेशनल दोनों मिल सकता है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि जानना चाहिए, जिसका आगे आपके चैप्टर में यूज होता है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कैसे हम प्रूफ करेंगे कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। यानी कि किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि जैसे एनसीईआरटी की बुक में ये थ्योरम के रूप में है, जो कि पूछता नहीं है, लेकिन इसका यूज है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो वो थ्योरम क्या है कि p एक प्राइम नंबर है, तो अगर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, यानी कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं इस थ्योरम को समझने के लिए कि जैसे कोई मान लीजिए नंबर है 8, तो 8 को हम लिखेंगे क्या, 2 × 4। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 8, यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड्स 8, यानी कि अगर 2 8 का फैक्टर है तो 2 को डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए है 14 को हम लिखेंगे 2 × 7, तो 2 एक फैक्टर है, तो यानी कि 2 डिवाइड्स 14 और 7 भी डिवाइड क्या करेगा, 14 को करेगा। यानी कि अगर इस फॉर्म में कोई नंबर को लिखा जा रहा है तो इसका मतलब फैक्टर उसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है a, ठीक है। a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको कंपोजिट मान लेते हैं। जैसे अगर कंपोजिट नंबर है तो a को क्या हम लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, p1 × p2 × p3 डैश 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 pn, ठीक है। अब अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये टर्म
फिर से आ जाएगा एक बार, यानी कि P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn और इंटू फिर से यही P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, तो ये अब देखिए P1 दो बार आया तो P1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से सारा टर्म स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डैश 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 Pn स्क्वायर। तो अब यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि ए स्क्वायर को ये इसका फैक्टर हो गया। अभी हम जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे आपको कि जैसे 8 है तो 2 इंटू 4 है तो 2 उसका फैक्टर है, इसी तरीके से ए स्क्वायर जो है इसका फैक्टर है P1 P2 P3। तो P बी ए प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि P उसका फैक्टर होगा और P इसी में से कोई होगा, या P1 P2 P3 में से ही कोई तो एक होगा। ठीक है, तो हम यानी कि बोल सकते हैं कि अगर ये P डिवाइड कर रहा है तो P इज ए फैक्टर। ठीक है, अब चूंकि हमें ये दिया हुआ है कि A इक्वल टू P1 P2 P3 Pn है, तो यानी कि अगर P एक ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका फैक्टर है, तो P यहाँ पे भी कहीं पे होगा, यानी कि P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी कि P A को भी डिवाइड करेगा। यही थ्योरम को प्रूव करना था और इसी थ्योरम का यूज हम करेंगे। हमने जो थ्योरम सीखा उसकी हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे कोई भी नंबर को हम बोलेंगे कि इरेशनल है। जैसे √2 इज इरेशनल, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है कंट्राडिक्शन मेथड, यानी कि हम उल्टा मान के चलेंगे। हम मानेंगे कि √2 क्या है, ये रेशनल है, तो हम बोलेंगे लेट √2 इज रेशनल। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि हम उल्टा मान के चल रहे हैं। तो हम √2 को क्या मान लिए? रेशनल है, और रेशनल है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा पता है हमें। तो हम बोलेंगे इसको ये P/Q के फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे P और Q क्या हैं, ये रेशनल हैं और ये को प्राइम है। हम इनको को प्राइम लेके चलेंगे। को प्राइम का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। देखिए कोई भी नंबर है वो जो है लास्ट में जो है वो P/Q के फॉर्म में जैसे लिखा हुआ है तो उसको हम को प्राइम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 6/14 लिखा हुआ है, तो हम इसको जब कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 3 जा 2 7 जा, यानी कि 3/7। अब ये क्या हो चुका है? ये को प्राइम हो चुका है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे P and Q आर को प्राइम। को प्राइम इसका मतलब क्या है? i.e. देयर HCF इज 1, यानी कि इनका HCF क्या है? 1 है। HCF 1 है यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2 हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा P² Q²। इसको हम आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2Q²।
अब हम एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे थे कि जैसे कोई नंबर किसी के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो यानी ये उसका क्या है, फैक्टर है। तो देखिए अगर ये 2 इंटू क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यू मान लीजिए कोई टर्म है, तो 2 अगर यहाँ पे इंटू फैक्टर है अगर, और ये प्राइम नंबर है, तो यानी कि 2 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और अभी हमने थ्योरम क्या सीखा कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसको भी, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी आल्सो। ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा। अब 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं p इक्वल टू 2c, क्योंकि 2 क्या है, p का एक फैक्टर है, क्योंकि p को डिवाइड कर रहा है। तो अब हम इस इक्वेशन में यहाँ पे हम p की वैल्यू 2c रख देते हैं। तो हम 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से q स्क्वायर अगर हम इसको इधर लिख दें तो इक्वल टू हो जाएगा 2c स्क्वायर। अब फिर से वही बात हो गई, अगर q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो यानी कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। और जो हमने थ्योरम सीखा है वो उस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q आल्सो, क्योंकि स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा। अब क्या मिला हमें कि अब देखिए इस थ्योरम में क्या मिल गया कि एक हमें ऐसा नंबर मिल गया 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। और हम मान के क्या चले हैं कि p और q क्या है, को प्राइम है, यानी कि इनका कोई फैक्टर ही नहीं है। ये केवल कैंसिल किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, यानी कि HCF इनका 1 है। और यहाँ पे हमें 2 फैक्टर मिल गए। ये जो हमारी बात हो गई, ये जो हम मान के चले थे वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है। कैसे, क्योंकि एक हमें एक्स्ट्रा फैक्टर मिल चुका है। तो हम अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ, है कि नहीं। 2 एक ऐसा फैक्टर मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हम तो मान के चले थे कि कोई फैक्टर है ही नहीं, ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q, और ये दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, गलत था। तो हम ये बोल सकते हैं कि अंडर2 इज इरेशनल, क्योंकि हम तो मान के क्या चले थे, रेशनल है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है कि अंडर2 क्या है, इरेशनल है। एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हमें शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है इरेशनल है। तो इसमें भी हम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे और इसको मान लेंगे कि ये रेशनल है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 5 माइनस रूट 3 बी रेशनल। तो रेशनल है, इसका क्या मतलब है कि 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a बाई बी या p बाई क्यू, कोई भी ऐसा लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। a एंड b इज इंटीजर, या इसको बोल सकते हैं को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो और b
शुड नॉट बी जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, अंडर रूट को एक साइड करते हैं, बाकी को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अंडर रूट को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो b यहाँ पे हो जाएगा 5b माइनस a अपान में b। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा √3। ठीक है, अब देखिए a और b क्या हैं, इंटीजर हैं, तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, रेशनल है। ये पूरा टर्म क्या है, रेशनल है। तो यानी कि अगर रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल तो इक्वल किसके होगा, रेशनल के होगा। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोलेंगे कि √3 रेशनल नंबर। लेकिन हमें अभी पिछला प्रूफ क्या था कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यानी कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। ये बात जो है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो हमारा एजम्पशन है 5 माइनस √3 इज एजम्पशन था क्या कि ये रेशनल है, ये गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, यानी कि अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं। हमने सभी पार्ट मिला के लगभग रियल नंबर की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। पूरा जो पढ़ लेगा पहली लेक्चर से ये लास्ट लेक्चर तक, उसका कोई भी डाउट किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें एक्सरसाइज भी होगा और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर जो भी बच्चे हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, निश्चित रूप से उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और हम एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें हम और भी डिटेल में उसको, जो कॉन्सेप्ट बचे रह गए होंगे, बचे तो नहीं हैं लेकिन मतलब जैसे कि कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन बैच टाइप से हम पढ़ा रहे हैं पूरा, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप आगे IIT JEE की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो।